आइए, जब आपको एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग पास के लिए लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो आपको एक इकोनॉमिकल टिकट पर भी वीआईपी एंट्री जैसी सुविधा दे सकता है। दरअसल इस ऐप का नाम है डीजी यात्रा ऐप, जिसमें आपको रजिस्टर करने के बाद ऐप पर ही बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा, जिससे आपकी सारी जानकारी एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगी। इसके बाद जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट के ई गेट पर ही बार कोड स्कैनर मिलेगा, जो कि एफआरटी यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से आपके चेहरे की पहचान करके आपको तुरंत एंट्री दे देगा। मतलब साफ है कि अब आपका फेस ही आपका गाइस, अब आपको आपके कपड़ों से मिलेगी बिजली। जी हाँ गाइस, एमआईटी के रिसर्चर्स ने एक अल्ट्रा थिन और अल्ट्रा लाइट सोलर सेल तैयार कर लिया है, जो कि हूबहू एक पेपर सेल की तरह दिखता है, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी सतह को पावर सोर्स में बदला जा सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सोलर सेल इंसान के बाल से भी पतला है, जिसे किसी भी कपड़े पर आसानी से जोड़ा जा सकता है। मतलब कि आने वाले समय में आपको यह पेपर सेल आपके कपड़ों पर भी नजर आ सकता है, जिसकी मदद से आप कहीं भी और कभी भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाएंगे। वैसे गाइस, आपको ये कपड़ों से बिजली बनाने वाली टेक्नोलॉजी कैसी लगी? और गाइस, किटकैट चॉकलेट नहीं है, और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि उसकी खुद की कंपनी नेस्ले ये बात कहती है। जी हाँ गाइस, जब आप किटकैट के पैकेट को देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं भी चॉकलेट मेंशन नहीं है, बल्कि कोटेड वेफर लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1999 में चॉकलेट पर 20% टैक्स था, लेकिन वेफर पर मात्र 10% ही टैक्स था। इसीलिए कंपनी ने किटकैट को वेफर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट को यह बात पची नहीं और मामला पहुंच गया एक्साइज ट्रिब्यूनल में, जहां नेस्ले ने यह दलील दी कि चॉकलेट में कोको का होना जरूरी है, लेकिन हर कोको प्रोडक्ट चॉकलेट तो नहीं होता। कोर्ट भी इस बात से सहमत हुई और किटकैट को एक वेफर के तौर पर ही स्वीकार किया गया, और इस तरह से नेस्ले ने पूरे 10% टैक्स बचा लिया। वैसे गाइस, क्या आपको अपने इस फेवरेट चॉकलेट के वेफर होने की सच्चाई पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।